जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का स्वागत करता हूं जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। हिस्ट्री की इस क्लास को शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। बार बार आप लोगों का एक प्रश्न हमारे पास आता है और आप लोग हमेशा पूछते हो कि भैया कैसे किसी पार्टी को, किसी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है, कैसे किसी पार्टी को, किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है, क्यों ना सबको राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना दिया जाता है, क्यों भारत में इतने कम संख्या में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो आज मैं उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगा, बातचीत करूंगा। एक बार जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं सब लोग एक बार सेशन में शेयर करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और लास्ट में अगर पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए, क्लियर आ जाए, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स में आपको करा रहा हूं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे किसी दल को राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा मिलता है, कैसे किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलता है। तो चलिए आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए, एक आपका क्या बोलते हैं आदेश है, वो आदेश ऐसा है, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार 3 शर्त आपके दिए गए हैं। बोले कि 3 में से कोई भी एक शर्त, 3 में से कोई भी एक शर्त अगर आप पूरा करते हैं, 3 में से कोई भी एक शर्त आप पूरा करते हैं, तब आपको क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय दल की मान्यता दिया जाएगा। फिर से सुनिए, आदेश कौन सा है, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार 3 आपकी शर्त है। उन तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को आप पूरा करते हैं तब आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है। चलो शर्त नंबर 1 देखते हैं। बोले कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसको ले लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ले लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ले लेते हैं। तो यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से, आप देख लीजिए, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीट में से कम 2% आपकी सीट अगर जीतती है तब हम उस पार्टी को क्या मानेंगे, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमने क्या ले लिया कि टोटल आपकी लोकसभा का टोटल 545 सीट है और 545 सीट का 2/100 यानी कितना हो गया, 5.45 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको कितना हो गया भाई, तो सीधे 5 2 10, 4 2 8 10, 1 9 और 5 2 10 यानी 10.90 हो गया। अब बोल रहा है कि अगर आधे से अधिक किसी भिन्न है तो उसको 1 माना जाएगा, यानी 10 प्लस 1 यानी इसको क्या मान लेंगे भाई, 11 मान लेंगे। तो अगर कोई राजनीतिक दल, और ये 11 सीट किसी एक स्टेट में नहीं आने चाहिए, मिनिमम ये 3 स्टेट में आपके आने चाहिए, मिनिमम 3 स्टेट में आपके आने चाहिए। अगर 3 राज्यों से कुल आपने 11 सीट आपने जीता तब आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता आपको प्रदान कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय दल आपको बना दिया जाएगा। एक ये शर्त हुआ। अब आपने बोला कि भैया मान लो कि हम एक पार्टी है, यूपी से आते हैं और यूपी में हमने अकेले 40 सीटें जीत लिया और किसी अदर स्टेट में हमको नहीं मिला, तो आप राष्ट्रीय दल नहीं होंगे। आप 40 सीट जीते, इस सीट से मतलब नहीं है आपने 40 सीट 3 आपके अलग अलग स्टेट से जीते नहीं, इससे मतलब है कि इससे जीते या नहीं जीते। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा शर्त क्या, मान लीजिए कि पहला शर्त आप नहीं करते, पहला शर्त अगर आप पास कर गए तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में, अब मान लीजिए कि आपकी पार्टी है, जैसे एक्स आपका कोई दल है, उसने बहुत सारे, उसने टोटल आपके
टोटल आपके वाई उसने कैंडिडेट्स को आपके उम्मीदवार के तौर पे तय किया है। अब टोटल वाई कैंडिडेट्स कितने कितने स्टेट में, तो मिनिमम 4 स्टेट में, मिनिमम 4 राज्यों में। तो एक दल के वाई सदस्यों के द्वारा, वाई कैंडिडेट्स के द्वारा मिनिमम 4 आपके राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव, या यहां पे देख लीजिए पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में जितने भी आपके कुल वैध मत आपके पड़े हैं उसके न्यूनतम 6%, मिनिमम 6% अगर वोट प्राप्त किया है और कम से कम 4 लोकसभा सीट, अब देख लो कम से कम 4 लोकसभा सीट आपके प्राप्त किया है और 4 राज्यों में मिनिमम 6% वोट प्राप्त किया है, तब भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। आपने बोला कि भैया मान लो कि ये भी हमने फुलफिल नहीं किया, हमने ये भी फुलफिल नहीं किया, तो फिर आपको ये जो राष्ट्रीय दल की जो 3 शर्त है उसमें से एक शर्त और है कि यदि कोई पार्टी 4 से ज्यादा स्टेट में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है। अब मैं बताऊंगा कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कैसे मिलेगी। तो इस राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तब भी इसको क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय दल की इसको मान्यता दे दी जाएगी। तो आज के बाद से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब भी कोई पूछे कि राष्ट्रीय दल कोई क्यों बनता है, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय दल का आवेदन करता है तो उसमें तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त, पहला शर्त क्या है कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से कुल मिलाकर लोकसभा के कुल सीट में से कम 2%, अधिक से अधिक, मैंने क्या बोला, आधी से अधिक यानी 0.5 के बाद 0.5 या उससे ज्यादा है तो उसको 1 माना जाएगा, तो सीटें जीतती है तब उसको मिलेगा। या दूसरा, उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में, मिनिमम 4 स्टेट्स में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो टोटल आपके कुल वैध मत आपके पड़े हैं उसके न्यूनतम 6% मत प्राप्त हो, या कम से कम 4 लोकसभा सीट आपके प्राप्त हुए हो, तब उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता आपको दी जाएगी। यदि कोई पार्टी 4 से ज्यादा स्टेट में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तब भी उसको राष्ट्रीय दल आपको बनाया जाएगा। आपने बोला कि ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई तो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग देखेंगे कि राज्य स्तरीय दल क्या है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी डाउट हो आप लोग जरूर बताना। राज्य स्तरीय दल के बारे में अब हम लोग समझेंगे। चलो अब हम लोग देखेंगे राज्य स्तरीय दल के बारे में। तो देख लीजिए, फिर से वही आदेश, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार अब राज्य स्तरीय दल कहाँ के होंगे, किसी राज्य विशेष के होंगे। जैसे कोई बिहार का राज्य स्तरीय दल होगा, यूपी का राज्य स्तरीय दल होगा। ऐसा तो नहीं कि बिहार का राज्य स्तरीय दल यूपी में होगा। वो अलग बात है कि आप चुनाव जाके यूपी में भी लड़ सकते, कहीं में भी लड़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको उस राज्य के ही दल के रूप में आपको मान्यता प्राप्त होगा। तो अब देखो क्या होता है, तो भाई राज्य स्तरीय दल किसको मिलेगा, तो राज्य विशेष में जो भी नीचे आपकी शर्त दिया गया उस शर्त में से किसी भी एक शर्त को अगर आप पूरा करते हो, किसी भी एक शर्त को आप पूरा करते हो, तब आपको क्या मिलेगा, राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। तो उस पार्टी को अगर राज्य विशेष में, उस पार्टी को अगर राज्य विशेष में विगत जो विधानसभा के जो आम चुनाव हुए हैं, विगत जो विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें मिनिमम 6% वैध मत और न्यूनतम आपके 2 सीट आपके प्राप्त हो, न्यूनतम 6% वैध मत और न्यूनतम 2 सीट आपके प्राप्त हो, पहली कंडीशन। या जो राज्य विधानसभा की कुल आपकी सीट है, टोटल सीट में से न्यूनतम आपके 3% सीट प्राप्त हो, या मिनिमम 3 सीट में से अब इन तीनों कंडीशन में, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन, इन तीनों में जो अधिक होगा उसको मान लिया जाएगा और उसके आधार पे इसको उस दल विशेष को, उस राज्य विशेष में क्या दे दिया जाएगा, राज्य स्तरीय दल की आपकी मतलब क्या बोलते हैं कि वो मान्यता आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो समझ में आया। तो इसमें मतलब विधानसभा लोकसभा चुनाव से नहीं है, तो पहले वाली शर्त में मतलब आपके विधानसभा चुनाव से है कि न्यूनतम 6% वैध मत और न्यूनतम 2 सीट, पहली कंडीशन।
या राज्य विधानसभा की जो कुल सीट है उसमें से न्यूनतम 3% सीट, या मिनिमम 3 सीट, इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके आधार पर उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। मान लो कि आपने इसको फुलफिल नहीं किया, तब दूसरा क्या किया जाएगा, तो राजनीतिक दल को पिछले जो आपके लोकसभा आम चुनाव हुए थे उसमें राज्य विशेष में, यानी हम लोकसभा चुनाव की भी बात करेंगे तो हम किसी अदर स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम उसी राज्य में लोकसभा सीटों की बात करेंगे। तो उस राज्य विशेष में जो लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 टोटल आपके लोकसभा सीट है, तो 80 लोकसभा सीट के लिए जो टोटल आपके वोट पड़े हैं उसी के लिए हम बात करेंगे कि न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य के न्यूनतम 1 लोकसभा सीट आपके प्राप्त हो। यानी उत्तर प्रदेश में 80 में से 1 जीता हो या 80 सीटों के लिए जितने भी वैध मत पड़े हो उसमें उसने 6% मत प्राप्त किया हो, या राज्य में से प्रत्येक 25 सीट के लिए कम से कम 1 सीट वो प्राप्त किया हो, तब भी उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। आपने बोला कि भैया मान लो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीसरा क्या है, तो पिछले लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव में पूरे मिला के न्यूनतम 8% अगर वैध मत आपने प्राप्त किया है तब भी आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा, और इस प्रावधान को 2011 में जोड़ा गया। तो देख लो, आपको ये बातें समझ में आ गई कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे दिया जाता है। तो 3 कंडीशन है, राज्य विशेष में विगत विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत और 2 सीट, या राज्य विधानसभा की कुल सीट में से न्यूनतम 3% या मिनिमम 3 सीट, इन तीनों में से जो अधिक होगा उसके आधार पर राज्य स्तरीय दल का दर्जा आपको दे दिया जाएगा। राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य के न्यूनतम 1 आपके लोकसभा सीट प्राप्त हो तब भी दे दिया जाएगा। राज्य में प्रत्येक 25 सीट के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो तब भी दे दिया जाएगा, या विगत लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो तब भी उसको दे दिया जाएगा। और ये जो तीसरा प्रावधान है 2011 में जोड़ा गया था। तो आपको ये राज्य स्तरीय दल आपको समझ में आएगी नहीं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करके शेयर करो और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इससे आगे और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, तो आप लोग इसको देखिए। चलो, अब बहुत ही शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या क्या आपको समझना है, पहले ये समझना, आप लोगों के अंदर देखो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। पहला बात क्या आ गई कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्रदान होता है, ये भी समझ में आ गया। राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे प्रदान होता है, ये भी समझ में आ गया। ये दोनों आपको बातें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया ये किसके द्वारा, ये जो पंजीकरण है, जैसे मान लीजिए कि हम एक राजनीतिक दल बनाते हैं, बनाना चाहते, बना सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं बना सकते हैं। आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उस रजिस्ट्रेशन का जांच चुनाव आयोग करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। सही होगा गलत होगा, अगर उसके आधार पे उसके मानक पे आप खरे उतरते हैं तो आपको राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। एक अधिनियम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, इसी में राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है। तो अगर आप भी अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें सारे प्रोविजन बताए गए हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता ये कौन देता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग ही इसको मान्यता देता है कि राष्ट्रीय दल है या राजनीतिक दल है। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में सबसे पहले आपको दल को क्या कर दिया गया, राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता आपको मिली थी। अब टोटल भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, बीएसपी आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी, असम को छोड़ के असम में ये हाथी किसी और का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया, हथौड़ा और आपके तारा है। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हंसिया और बाली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ का पंजा। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, अगर इसकी बात करें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें, घड़ी रांकपा शरद पवार वाला।
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मौमिता दीदी वाला जोरा का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी ये पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह है। तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो टोटल 8 है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, रामकपा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और पंजीकरण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। पंजीकरण संबंधी प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा, और संवैधानिक दर्जा राजनीतिक दलों को सबसे पहले 52वें संविधान संशोधन 1985 में आपको मिला था। तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद से ये जो राजनीतिक दल को कैसे राष्ट्रीय मान्यता दिया जाता है, राज्य स्तरीय दिया जाता है, कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारत में, और कौन पंजीकरण कराता है, किसके द्वारा दिया जाता है, कहां पे प्रावधान है, कौन से संविधान संशोधन इससे संबंधित है, आज के बाद से कभी भी आपके गलत नहीं होगा। अब भी गलत हो तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।